आप सब बताए सेवा सौंदर्य सुप्रभात गुड मॉर्निंग। आपको स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल मेरी बोली भाषा मेरी पहचान में। और सुबह की 7:15 को टाइम हैगी, हम इसको लजाना तैयार हो गया। और आज हिंदी दिवस है, तो हिंदी दिवस की आप सब लोगों को ढेर ढेर सारी शुभकामनाएं। कि हमारी राष्ट्रभाषा हिंदी है और जय राष्ट्र की भाषा हिंदी, जो सब भाषाओं की जननी की पुत्री हो। संस्कृत सब भाषाओं की जननी है और वहाँ की पुत्री का रूप में हिंदी भी एक, तो वी भाषा को आज जन्मदिन है। कि आज का ही दिन पर 14 सितंबर 1949 तय राजभाषा को राष्ट्रभाषा को दर्जा प्राप्त हुए। तो आप लोग तय एक बार फिर से हिंदी दिवस की शुभकामना छन। और कुछ कार्यक्रम आज हमारे स्कूल में भी बोला, शायद से थोड़ा बहुत हिंदी दिवस पर वाद विवाद प्रतियोगिता होंगी, तो आप उनको भी देखिएगा और आनंद लीजिए। जैसे वो इंग्लिश में बात कर रहा है, हमें इंग्लिश में बात नहीं करनी चाहिए। हमें अपने तक सीमित रहना चाहिए, हमें अपने जो संस्कार है वो उसे लेके साथ करना चाहिए। हम अगर ये देखेंगे कि वो दूसरा लोग मतलब दूसरे लोग क्या कर रहे हैं, तो वैसे हम अपनी हिंदी के साथ में नहीं ले जा सकते। क्या हिंदी हमारी दैनिक आवश्यकताओं को पूरी नहीं कर पा रही? सर, हमारी जो दैनिक आवश्यकता है वो हिंदी हमारी पूरी इसलिए नहीं कर पा रही क्योंकि हम लोगों को देखते हुए चीज़ अपना रहे हैं। अगर हम इंग्लिश में बात करें तो हम लोगों की जो इंग्लिश है वो अपना रहे हैं, अपनी भाषा है उसे छोड़ रहे हैं। कोई बड़ी स्तर पर प्रतियोगिता वगैरह होती है तो ज़्यादातर अंग्रेजी भाषा में आजकल इंग्लिश मीडियम स्कूल तो चल ही रहे हैं। मैं खुद एक इंग्लिश मीडियम, मुझे पता है कि हर तरफ एक इंग्लिश मीडियम स्कूल है और सबकी रूढ़िवादी भावनाएं भी बन रही हैं कि जिसे ज़्यादा इंग्लिश आती है वो उतना ज़्यादा एजुकेटेड है, इतना ज़्यादा उसको पता है, इतना ज़्यादा होशियार है, तेज है। यहाँ तक कि हमारे खुद की रिश्तेदार फैमिली वगैरह सब ये सोचते हैं, हम खुद भी ये सोचते हैं कि हमें जितनी ज़्यादा इंग्लिश आती है हम उतना ज़्यादा होशियार हैं। और हिंदी के लुप्त होने के पीछे हमसे लेकिन जब वो दिल्ली में आए थे तो उन्होंने एक चीज़ नोटिस करी सर, हाँ जो लोग हैं ना सर वो इंग्लिश में बात करते हैं हिंदी में, लेकिन जब वो हिंदी में बात करते तो उन्होंने कुछ चीज़ की बुराई है कि सर उन्होंने बुराई चीज़ की जो हमारी मातृभाषा राज्यभाषा हिंदी है कोई बड़ी स्तर पर प्रतियोगिता वगैरह होती है तो ज़्यादातर अंग्रेजी भाषा में आजकल इंग्लिश मीडियम स्कूल तो चल ही रहे हैं। मैं खुद एक इंग्लिश मीडियम, मुझे पता है कि हर तरफ एक इंग्लिश मीडियम स्कूल है और सबकी रूढ़िवादी भावनाएं भी बन रही हैं कि जिसे ज़्यादा इंग्लिश आती है वो उतना ज़्यादा एजुकेटेड है, इतना ज़्यादा उसको पता है, इतना ज़्यादा होशियार है, तेज है। यहाँ तक कि हमारे खुद की रिश्तेदार फैमिली वगैरह सब ये सोचते हैं, हम खुद भी ये सोचते हैं कि हमें जितनी ज़्यादा इंग्लिश आती है हम उतना ज़्यादा होशियार हैं। और हिंदी के लुप्त होने के पीछे हमसे
तो ऐसा ही आज हमारे साथ है, बाहर की कंट्रियों को पता है कि हमें इनसे ज़रूरत है, तो हमारे ऊपर एक प्रेशर बना है। हमें कह रहे हैं कि तुम्हें इंटरनेशनल लैंग्वेज पढ़ाओ। अगर हम उन पर अपना वो रखते हैं, आधिपत्य जमाना चाहें, हमने बोला हमें हमारे देश में क्या नहीं होता। हमारा देश सोने की चिड़िया है, यहाँ सब कुछ होता है, हमें कुछ बाहर से लेने की जरूरत नहीं पड़ती। यहाँ ऐसा क्या है हमारे देश में, लोहा, टीन, जस्ता, सोना, चांदी, ये सब हमारे पास है, पर फिर भी हम बाहर की कंट्री पर डिपेंड है। इसलिए डिपेंड है भाई, हमारे पास हमारे अपना सब कुछ है। आज कैसे नासा दुनिया की सबसे बड़ी स्पेस एजेंसी है, वो भी संस्कृत के ऊपर रिसर्च करे। क्यों लगी? मैं क्या करता हूँ, इंटरनेशनल लैंग्वेज है। एक भाषा तो होती है वो देश को जोड़ने में जरूरी है दुनिया में, ठीक है, और इसको जरूरत पड़ती है ना वो हिंदी लेता है, ऐसा नहीं वो हिंदी सीखता है, ठीक है। और आपने बोला आप पहले तो डिसाइड कर दो कि आप पश्चिमी तो पश्चिमी, क्योंकि आप खुद ही अपनी कमियाँ बता रहे हो हिंदी की क्या है, ठीक है। आप ये बताओ कि उस कमी को आप ठीक कैसे कर सकते हो, क्या खास है, ठीक है। और ये तो क्लियर है कि आप हिंदी के बारे में बोलने की तैयारी करके आए हो, आप लिख के ला रहे हो, आप लिख के बता रहे हो हिंदी में, ठीक है। तो ये बात नहीं, आपको अगर हिंदी के पक्ष में बोला तो आपको पता चाहिए आप लिख के ला रहे हैं। हम जानते हैं कि जो सबसे ज़्यादा इंग्लिश बोली जाती है वो इंडिया में ही होती है। सबसे ज़्यादा सारे देशों में मिला के अमेरिका भी इतनी इंग्लिश नहीं बोलता जितनी इंडिया बोलता है। इस पर आप क्या कहेंगे? जैसा ये है कि इंग्लिश वो वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा भारत में बोली जाती है, ऐसा हिंदी का उतना महत्व मेरा आपसे तो जिसकी आधी पलड़े में आधा पलड़ा यानी जिसका ज्ञान एक अंग्रेजी भाषा में लुप्त हो चुका है, उसका ज्ञान ये है कि मेरी अंग्रेजी जितनी अच्छी वो उतना बेहतर, ठीक है। और आप एक बात और कही कि तमिल इसे साउथर्न साइड, कौन कहता साउथर्न साइड है हिंदी? हमारी जो पहली भाषा संस्कृत है, साउथ साइड जाओ, कर्नाटक जाओ, तमिलनाडु, इधर साइड जाओ, इधर संस्कृत के गुरुकुल चलते हैं, संस्कृत के गुरुकुल। और एक गाँव है शायद से उसका नाम जानिए, उस गाँव में जो भाषा है उसको महत्व है संस्कृत का। आप उस गाँव में किसी भी घर जाओ, कर्नाटक में गाँव है, उस गाँव से आपको सिर्फ संस्कृत में वेद उच्चारण सुनाई देंगे। और दूसरा बात है हिंदी। आप कह रहे हैं कि हिंदी में पढ़े प्रतिज्ञा, आपने स्कूल के साथ इंग्लिश मीडियम लिखा हुआ है, इंग्लिश मीडियम हिंदी इंग्लिश दोनों, इसमें योगदान ये होता है। आप कह रहे हैं कि हिंदी में कुछ दिन में फिर गायब हो, उसमें गायब होने का कारण तो हमें हमारा मैनेजमेंट है, क्योंकि आज की डेट में सारे स्कूलों में जो हिंदी भाषा सिर्फ एक विषय तक सीमित है। एक विषय की इसे पढ़ो, आप पेपर दो और पास हो लो, इसको कोई वो नहीं बताता कि आपके जीवन में कहाँ योग्य है, वो सिर्फ आपको परीक्षा तक सीमित रखा हुआ है। इसे बदलने की जिम्मेदारी हमारी है आपकी। अगर हमारे अंदर कहीं कमी रही आप हमें बोलिए। आपकी भी तो हिंदी राजकीय शासकीय भाषा है, कामकाजी भाषा है, आप भी टोक सकते हैं। ये नहीं कि इसका दायित्व सिर्फ हम हिंदी वाले, हिंदी मीडियम वाले या फिर
कोई अन्य व्यक्ति ले, ये हम इसका वो लेंगे। स्वास्थ्य प्रणाली है तो हमें पहले खुद से शुरू करना पड़ेगा। आजकल हो रहा है स्कूलों में भी हम लोग आए होता है नमस्ते स्कूल प्रभात ये होता है तो हमें खुद से सीखना पड़ेगा। जो एक हिंदी मीडियम का छात्र होता है वो उसके मन में बोलेगा वाटर वाटर को पहले तो अपने मन में पानी बनाएगा, फिर उसे पता चलेगा कि मुझे हाँ मुझे पानी लाना वाटर तो हमने ये इसलिए क्या है क्योंकि हम महत्व नहीं दे रहे हैं, हमें पहले उससे महत्व देना पड़ेगा। इसलिए हम अपनी भाषा को सबसे ऊपर कर सर आपको सर एक टॉपिक बताइए हमारे भाषा बोलने इनका कहने का मतलब ये है कि हमें इंग्लिश सीखनी पड़ेगी। कुछ लोग हमारे जो बाकी के देश है हमारी भाषा नहीं सीखते, लेकिन सर हम लोग को पता होगा सर कहते हैं हमने गुलामी कर गुलामी है लेकिन अब हमारे राज्य भाषा बहुत सारे एक ऑफिसर का बीच में मातृभाषा कहते सर सरकारी वगैरह लेकिन मातृभाषा उसी कहते हैं जो सबसे पहले अपने मातृभाषा या भाई बहन या जो किसी की तरफ से मातृभाषा एक कानून क्योंकि सर के रहता है, लेकिन जब वो दिल्ली में आए सर तो उन्होंने एक चीज़ नोटिस करी सर क्योंकि वहाँ जो लोग हैं ना सर वो इंग्लिश में बात करते हैं हिंदी में, लेकिन जब वो हिंदी में बात करते तो उन्होंने कुछ चीज़ की बुराई की क्योंकि सर उन्होंने बुराई कुछ चीज़ की जो हमारी मातृभाषा राज्य भाषा